पेरेंट्स ने मुझे एक चीज़ बोली थी कि अगर आपको कुछ बनना है तो सबसे पहले आप अपने आप को कन्विंस करिए कि हाँ आप बन सकती हैं, इनफैक्ट आप बन गई हैं। उसके बाद अगर आप करते हैं और आपके अंदर मेहनत आप करिएगा तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी डिफ़िकल्टी होनी चाहिए। पुलिस वालों के साथ यही एक चीज़ है कि अदर टाइम्स में आपको छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, उस टाइम पे तो हमारा प्रेजेंस ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तब पीसफुल या ऑर्डर हो। उस टाइम पे इनफैक्ट आपको बता दूं कि पुलिस वालों की छुट्टियां कैंसिल्ड ही रहती हैं, ऊपर से नीचे तक। सीधे हमारे यहाँ से आदेश मुख्यालय से निकल जाता है और जब भी इस तरीके का छापामारी या फिर कोई विज़िट वो होता है तो हम लोग इंश्योर करते हैं कि या तो मतलब मैं लीड करूं या एसपी लीड करे या फिर हमारे जस्ट DYSP, बिकॉज आप जैसा देख रहे हैं कभी भी कुछ भी हो जाता है तो एक वो, क्योंकि उससे एक मोराल बढ़ता है। हम लोग की कोशिश कभी भी नहीं रहती है कि हम पहले करें। अगर उधर से आता है, हमारा कोशिश रहता है कि हम अपराधी को बिना किसी उसके हम लोग पकड़ लें, वो एक डिफेंस में, क्योंकि अब अगर वो हमारे ऊपर गोली चलाएंगे और अगर हम ही लोग नहीं कर पाएंगे तो फिर आप सोच सकते हैं कि उसमें कितना मनोबल गिरता है। तो इसीलिए एक जवाबी कार्रवाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दियारा क्षेत्र में जब भी हम लोग जाते हैं तो एक बहुत ही डिटेल्ड ब्रीफिंग की जाती है, किस तरीके से करना है, किसको क्या डिसीज़न वहाँ पे लेना है, वो सब चीज़ पे नहीं छोड़ा जा सकता। इसकी प्लानिंग में 2 से 3 दिन तो कभी कभी आपको रेड में ही लग जाता है। और रेकी कई बार अगर बहुत डिफ़िकल्ट सा एरिया है, क्योंकि टापू टाइप का है, लोग भी कई बार डर के बारे सूचना नहीं देंगे आपको। अभी 2 दिन पहले ही हरणमार थाना क्षेत्र में डुमरिया गांव है, वहाँ पर एक अवैध देशी लिकर उसकी जो फैक्ट्री थी वो वहीं पे काफ़ी हथियारों के साथ जो है उसका उद्भेदन किया गया। यहाँ पे एक बहुत कुख्यात अपराधी मृत्युंजय यादव रहा है, उसकी भी गिरफ्तारी हुई थी, जिस ऑपरेशन को हम लोग लीड कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पर एक टीका रामपुर करके जगह है, वहाँ पर एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ था और उसमें वहाँ पे हम लोगों को करीब 20 पिस्टल हम लोगों ने रिकवर किया था। फिर यहाँ पे तौफीक दियारा करके वहाँ भी बड़ा कुख्यात अपराधी था, उसमें हम लोग की दोनों तरफ से गोलियाँ भी चली थी, पुलिस की तरफ से भी और उन लोगों की तरफ से भी। तो उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी डिफ़िकल्टी से, मदन चौधरी नाम का क्रिमिनल था, काफ़ी दिनों से फ़रार चल रहा था, तो उसकी भी गिरफ्तारी की थी। अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हैं और आप कंसिस्टेंट पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो डिफ़िकल्टी नहीं होती। पेरेंट्स का या फिर फ्रेंड्स का सपोर्ट रहता है तो एक वो, क्योंकि ये बड़ा प्रेशर वाला एग्ज़ाम रहता है, उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें उस प्रेशर के सकम्ब नहीं करना। प्रेशर में गलतियाँ बहुत होती हैं, जो चीज़ कई बार आपको आती वो आप प्रेशर में भूल जाते हैं। घबराहट नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली अपना कॉन्फिडेंस, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा, ओवर कॉन्फिडेंट तो कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस उसको मजबूत रखना होता है एंटायर प्रोसेस में।